गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट लेक्चर में हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा था और इस लेक्चर में हम स्फेरिकल मिरर्स और जो आपकी कार्टेशियन सिस्टम में जो आपने सिस्टम बना रखा है कि आप कैसे साइन कन्वेंशन करेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मिरर आपको जब मैंने रिफ्लेक्शन बताया था तो मैंने एक चीज़ बताई कि जब आपका कोई भी सरफेस ऑप्टिकली प्लेन होगा तो रेगुलर रिफ्लेक्शन करेगा और आपको इमेज दिखेगी। जैसे आप जो अपने घर में शीशे के सामने खड़े होते हैं तो आपको स्पष्ट तरीके से आपकी इमेज दिखती है, ठीक है। तो कैसा सरफेस है आपका? रेगुलर सरफेस है या ऑप्टिकली प्लेन सरफेस है जिसकी वजह से आपको इमेज साफ साफ दिखती है। क्या इस पर आपको अपनी इमेज दिख रही है? नहीं, क्योंकि ये सरफेस जो है वो ऑप्टिकली प्लेन नहीं है। तो यहाँ पर मिरर क्या होगा आपका? ऑप्टिकली प्लेन। ऑप्टिकली प्लेन का मतलब होता है स्मूथ वेल पॉलिश्ड सरफेस, ठीक है। तो ऑप्टिकली प्लेन सरफेस जो आपका होता है इट इज कॉल्ड मिरर। नाउ वी विल डिस्कस हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मिरर आर देयर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिरर। वन इज प्लेन मिरर, प्लेन मिरर। सेकेंड इज spherical mirror। When the mirror is in this shape like a plane, if the mirror is in the shape of the board or wall then it is called plane mirror। एक स्ट्रेट लाइन हम खींच सकते हैं, स्ट्रेट प्लेन बना सकते हैं, ठीक है। तो वो कैसा मिरर होगा आपका? प्लेन मिरर होगा। बट when the mirror is cut from a part of a sphere, किसी स्फीयर का एक पार्ट हो आपका तो ये क्या कहलाता है? स्फेरिकल मिरर। जो ये शेप आपको दिखी वो कैसी दिखी? ये आपका जो मिरर है वो कैसा मिरर है बेटा? दिस इज योर प्लेन मिरर। बट व्हेन द मिरर इज कट फ्रॉम ए स्फीयर, ये कोई एक स्फीयर है, सर्किल दिख रहा है लेकिन ये क्या 3D इमेज में स्फीयर होगा, और कोई भी इसका हम पार्ट कट कर लें, इस पार्ट को जो हमने कट किया है, इस पार्ट को, जो ये पार्ट आपको दिख रहा है, जो ये पार्ट आपको दिख रहा है बेटा, अगर हम इसको कंसीडर करें, अब आप सोचेंगे कि दो क्यों बनाएगा? क्योंकि जब हम मिरर को बनाते हैं तो एक सरफेस को क्या करते हैं? पॉलिश करते हैं और दूसरे सरफेस से क्या देखते हैं? रिफ्लेक्शन को देखते हैं। तो यहाँ पर बेटा जो ये साइन है वो क्या दिखाता है? पॉलिश्ड सरफेस। क्या दिखाता है? पॉलिश्ड सरफेस। इसको हम सिल्वरिंग भी कहते हैं या सिल्वर्ड सरफेस भी कहते हैं। ये क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर जब हमने इसको कट किया तो हम दो तरीके से इसको कलर कर सकते हैं, या पॉलिश कर सकते हैं या सिल्वर कर सकते हैं। कैसे? एक बार हमने इस सरफेस को सिल्वर किया है, और एक बार हमने इसके आउटर सरफेस को सिल्वर किया है। ठीक है। इस जो सरफेस को हमने सिल्वर किया है तो उसको हम कैसे दिखाएंगे? इस तरीके से दिखाएंगे, और जो ये आउटर सरफेस हमने कलर किया उसको हम ऐसे दिखाएंगे। जो सरफेस बाहर की तरफ निकला हुआ होता है उसको हम बोलते हैं बल्ज्ड, BULGED, बाहर निकला सरफेस। और बेटा एक सरफेस क्या होता है जो अंदर की तरफ धंसा हुआ होता है, उसको बोलते हैं कंप्रेस्ड या सप्रेस्ड। ठीक है। तो यहाँ पर
जो हमने पॉलिशिंग की है वो सप्रेस सरफेस पे की है और बल्ज सरफेस से हम रिफ्लेक्शन को देख रहे हैं। यहाँ पर हम बल्ज सरफेस को पॉलिश कर रखे हैं और जो सप्रेस सरफेस है वो क्या है आपका यहाँ पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस के रूप में है। अगर हम लिखें तो आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है और ये है, ठीक है। लेकिन आपका जो पॉलिश सरफेस है वो ये है और ये है, ठीक है। तो यहाँ पर दो तरीके के मिरर्स हमको मिल रहे हैं, ठीक है। जो ये हमने स्फेरिकल मिरर बनाया उसमें हमको दो तरीके के मिरर मिल रहे हैं, जिसमें एक सरफेस के बल्ज्ड सरफेस से, उभरे हुए सरफेस से रिफ्लेक्शन मिलता है और दूसरे में हमको सप्रेस्ड सरफेस से रिफ्लेक्शन मिलता है। तो ये जो दो तरीके के मिले हैं हमको मिरर, उनका हम एक नाम देते हैं। ये जो बल्ज सरफेस से रिफ्लेक्शन हमको मिलता है, इसका मतलब उभरे सरफेस से जब हमको रिफ्लेक्शन मिलता है तो इट इज कॉल्ड कन्वेक्स, इट इज कॉल्ड कन्वेक्स मिरर। और जब सप्रेस्ड सरफेस से हमको रिफ्लेक्शन मिलता है तो देन इट इज कॉल्ड कनकेव मिरर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ये दो तरीके के आपको मिरर मिलेंगे। कैसे कैसे? बल्ज सरफेस जब आपका रिफ्लेक्शन करता है और सप्रेस सरफेस रिफ्लेक्शन करता है। तो यहाँ पर जब स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ेंगे तो इसमें फर्दर दो तरीके के मिरर होंगे। कौन कौन से? कन्वेक्स मिरर एंड कनकेव मिरर। इसको उत्तल दर्पण कहते हैं और इसको अवतल दर्पण कहते हैं। हिंदी बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हिंदी के शब्द क्या होंगे। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो आप प्लेन सर्फ आपका मिरर हो गया, स्फेरिकल मिरर हो गया। स्फेरिकल मिरर में दो तरीके के मिरर, एक कन्वेक्स मिरर और एक कनकेव मिरर। कन्वेक्स मिरर में आपके बल्ज सरफेस से रिफ्लेक्शन होता है, कनकेव मिरर में आपके सप्रेस सरफेस से रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम जो नाम देते हैं यहाँ पर नॉमिनेशन करते हैं कि कौन सा प्लेस क्या रिप्रेजेंट करेगा एक मिरर में, उसके बारे में बात करेंगे। सपोज करिए ये कोई आपका स्फीयर है, ये कोई आपका एक स्फीयर है, इससे कट किया गया ये मिरर, इस को आपने कट किया है, कट करके ये आपको मिला, ठीक है। अगर ये स्फीयर है तो यहाँ पर कोई ना कोई सेंटर ज़रूर होगा, ठीक है। और स्फीयर है तो इस सेंटर से इस आर्क की जो दूरी होगी वो क्या कहलाएगी? रेडियस आर। इसको आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस पार्ट इज ए पार्ट ऑफ ए स्फीयर, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। एंड if we take mid point of this cut part, ये जो कट पार्ट है आपका, उसका जब आप मिड पॉइंट लेंगे तो वो क्या कहलाएगा? पोल। इट इज डिनोटेड बाय लेटर P। P से इसको आप रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, जिस स्फीयर से कट किया गया है उसका एक सेंटर था जो कि यहाँ पर था। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय C एंड कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। एंड इफ वी ज्वाइन दिस लाइन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, देन वी हैव अ स्ट्रेट लाइन विच इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, ये जो हमने पार्ट कट किया है, इस कट पार्ट में ये जो आपको आर्क मिल रहा है, जो ये लंबाई मिल रही है, कर्व्ड लंबाई मिल रही है, उसके मिड पॉइंट पर जो ये पॉइंट होता है इट इज कॉल्ड पोल। एंड द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच दिस इज ए पार्ट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर C।
and the line joining pole and center of curvature is called principal axis. ये तीन चीजें क्लियर हो गई. अब यहां पर इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिलाइए. Suppose this is your A, this is your B, and this is C. Now, this mirror is making an angle alpha on the center of curvature. Then this angle alpha is called एंगुलर अपर्चर ऑफ दिस मिरर. क्या कहलाएगा बेटा? एंगुलर अपर्चर कहलाएगा इस मिरर का. दूसरी चीज, अपर्चर ऑफ द मिरर क्या है? दिस कर्व्ड पार्ट ऑफ द मिरर. ये जो मिरर है आपका वो कितना लंबा है कर्व्ड पार्ट में, दिस इज कॉल्ड अपर्चर ऑफ द मिरर. ठीक, ये दो चीज़ें क्लियर हो गई. अब हम इसके फोकस के बारे में बात करेंगे. सबसे पहले आप डेफिनेशंस को लिख लीजिए. पोल, मिड पॉइंट ऑफ मिरर. ये जो आपका कर्व पार्ट है इसका मिड पॉइंट क्या कहलाएगा? पोल, डिनोटेड बाय पी. मैं बहुत शार्ट में लिख रहा हूँ इस चीज को. दूसरी चीज, सेंटर ऑफ कर्वेचर. द सेंटर ऑफ द स्फीयर of which mirror is a part denoted by letter C. सेंटर होगा उस स्फीयर का जिसका पार्ट है आपका मिरर, वो क्या कहलाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर. दूसरी चीज आप यहाँ पर कर चुके हैं, P और C को आपने मिलाया था. प्रिंसिपल एक्सिस, the line joining pole P and center of curvature C is called प्रिंसिपल एक्सिस. ठीक है, ये लाइन इसको ज्वाइन कर रही है और इससे जा रही है. ठीक है. अल्फा, एंगुलर अपर्चर, the angle subtended by mirror on its center is called अल्फा एंगुलर अपर्चर. ठीक है. और एक चीज़ जो मैंने बताई इसमें, सिंपल जो आपका अपर्चर है, अपर्चर द लेंथ, कैसी लेंथ? कर्व्ड लेंथ. बेटा यहाँ पर देखिए दो लेंथ आपको मिल रही है, एक स्ट्रेट लेंथ मिल रही है, एक ये. तो स्ट्रेट लेंथ हमेशा इससे क्या होगी? छोटी होगी. तो ये जो लेंथ आपकी है कर्व्ड लेंथ इज कॉल्ड द लेंथ of the mirror is called
इट्स अपर्चर, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ और है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा बेटा? ये जो स्फीयर है आपका यहाँ पर, उसकी रेडियस, इसका मतलब क्या है, अगर आपने यहाँ से कट किया है तो ये सेंटर यहाँ पर आएगा, और ये जो पोल से आपके जो सी की दूरी है वही क्या कहलाएगी? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या कहलाएगा? पी सी इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको आर से डिनोट करते हैं। और बेटा यहाँ पर एक और डेफिनेशन दी जाती है, द रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज ए पार्ट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये भी कहा जाता है और ये भी कहा जाता है द लेंथ ऑफ पी, द लेंथ ऑफ लाइन फ्रॉम पी टू सी इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आप इसमें पढ़ेंगे कि कैसे हम साइन कन्वेंशन करते हैं और कैसे हम चीज़ों को लेते हैं, कि पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा, ये सब चीज़ों के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। और कुछ पॉइंट्स और हैं फोकस, और इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। सपोज करिए ये आपका कोई मिरर है, अब कुछ चीज़ें इसमें हमको जाननी होगी। हमेशा रे जो होती है वो इस तरफ से हम लेते हैं। किस तरफ से? फ्रॉम योर लेफ़्ट टू राइट। क्यों ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हमेशा हमने जहाँ पर भी पढ़ रखा है, मैथमेटिक्स की जो साइन कन्वेंशन है वो हमेशा ये बताती है कि लेफ़्ट से राइट तक की तरफ हमारा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। रियल नंबर लाइन में भी आप ये देख चुके हैं कि लेफ़्ट से राइट की तरफ पॉजिटिव होता है। इसलिए हमेशा रे को हम किस तरफ से मानते हैं? लेफ़्ट से आती है और किस तरफ? राइट की तरफ, ठीक है। ये आपने एक मिरर बना रखा है, इसकी पॉलिशिंग आपने इस तरफ से की है। एक दूसरा मिरर आपने बनाया, जिसकी पॉलिशिंग आप इनर सरफेस से करते हैं, ठीक। इसका मिड पॉइंट क्या होगा बेटा? पोल होगा P। इसका मिड पॉइंट क्या होगा? पोल होगा P। इसका जो सेंटर से मिलेगा वो क्या कहलाएगा? C। यहाँ पर भी ये लाइन सेंटर से होकर के जाएगी, दिस इज योर C। अब यहाँ पर ये आपकी जो लाइन मिल रही है जो P और C से होकर के जा रही है वो क्या कहलाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस। इस केस में भी और इस केस में, ठीक है। ये मिरर आपका कैसा है? कनकेव मिरर। ये मिरर आपका कैसा है? कन्वेक्स मिरर। इज इट क्लियर? ठीक है, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर हम कुछ चीज़ों को डिफाइन करना चाहेंगे कि आखिर में आपका फोकस क्या होता है और आप चीज़ों को कैसे लेंगे। यहाँ पर सपोज करिए पैरेलल रेज यहाँ से आ रही हैं। पैरेलल किसके बेटा? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज यहाँ पर आकर आपके मिरर से टकराती है, ठीक है। इसे टकराने के बाद क्या होगा? ये रेज क्या करेंगी? रिफ्लेक्ट होंगी। ऐसे ही यहाँ पर पैरेलल रेज आकर के टकराती हैं, ये भी रिफ्लेक्ट होंगी। अभी हमने इसमें डायरेक्शन नहीं दिखाया इसलिए ये रे नहीं है। अब क्या है? ये रे बन चुकी हैं, ये आ करके यहाँ पर टकराती हैं।
टकराने के बाद रिफ्लेक्शन होगा यहाँ पर। रिफ्लेक्शन कैसे होगा, ये इससे टकराया है इस पॉइंट पर, यहाँ पर अगर हम नॉर्मल खींचे इसी डायरेक्शन में तो इसी डायरेक्शन में लौट जाएगी। यहाँ पर अगर हम एक नॉर्मल खींचे तो रिफ्लेक्शन किधर होगा, इस तरफ कहीं होगा। यहाँ पर रिफ्लेक्शन किधर होगा, अगर हम नॉर्मल खींचे तो यहाँ से होगा। इस तरीके से हमको रिफ्लेक्शन मिलेगा। यहाँ पर रिफ्लेक्शन अगर ध्यान दें, नॉर्मल खींचिए तुरंत इस पॉइंट पर और इस तरफ होगा, ऐसे ही यहाँ पर इस तरफ होगा, यहाँ पर आपको इस तरफ मिलेगा और यहाँ पर इस तरफ मिलेगा, और ये पॉइंट सारे जा करके एक पॉइंट पर मिलते हैं, हुए प्रतीत होते हैं। ठीक है, ये सारी रेज एक जगह आपको मिलती हुई प्रतीत होती हैं या मिलती हैं। इट सीम्स टू बी दैट द रेज आर कमिंग फ्रॉम ए पॉइंट और दे आर मीटिंग एट ए पॉइंट। देन दिस पॉइंट इज डिफाइंड एज द फोकस एफ। दिस पॉइंट इज डिफाइंड एज द फोकस एफ ऑफ द मिरर। तो इसको प्रिंसिपल फोकस भी कहते हैं। फोकस और प्रिंसिपल फोकस, द point on the principal axis at which the rays parallel to principal axis meet or appears to meet are called एक ही पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं, is called focus or principal focus of the mirror. Now, if this is the focus of the mirror, then these rays coming parallel to the principal axis will appear to meet in this case and will meet in this case. Is called focus or principal focus. Now, if we draw a plane perpendicular to the principal axis and passing through the focus. If we draw a plane perpendicular to the principal axis and passing through the focus, then this plane is called focal plane. It is called focal plane. Okay, now focus is defined. Then we are going to introduce you. I am going to introduce you about sign convention. साइन कन्वेंशन मतलब हम कैसा साइन लेंगे और क्या साइन लेंगे जब हम इस मिरर को ट्रीट करेंगे या प्रैक्टिकल व्यू में ट्रीट करेंगे तो कैसे क्या लेंगे। आप मैथमेटिक्स में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ रखे हैं। सपोज करिए आपके पास कोई एक मिरर है, ठीक है, या इस तरीके से नहीं, पहले आप मैथ जो जानते हैं उस पर आइए। आपने मैथमेटिक्स में पढ़ रखा है देयर इज ए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है आपका। यहाँ पर आपने क्या पढ़ रखा है कि दिस इज योर ओरिजिन ओ। ये क्या है आपका ओरिजिन ओ है, या
इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 0 0, इसका मतलब सारी चीज़ें क्या क्या होंगी, यहीं से मेज़र होंगी। ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस आप लेते हैं और ये क्या है, वाई एक्सिस। ठीक है, इस ओ से ऊपर की तरफ सारी चीज़ें क्या है, पॉजिटिव हैं। ओ से नीचे की तरफ सारी चीज़ें क्या है, नेगेटिव हैं। ओ से एक्स की तरफ सारी चीज़ें इस तरफ राइट हैंड साइड में पॉजिटिव एंड लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव। नाउ वी प्लेस ए मिरर, वी प्लेस ए मिरर whose pole coincides with this origin O। मतलब हम एक मिरर यहाँ पर रखेंगे जिसका पोल इस O से कोइंसाइड करे। ये हमने एक मिरर पुट कर दिया यहाँ पर। ठीक है, तो ये मिरर जब पुट किया हमने तो ये क्या है, आपका पोल है P। ठीक है, अब यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कि जो भी डायरेक्शन हम यहाँ से इस तरफ राइट हैंड साइड में लेंगे वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। जो भी डायरेक्शन हम इस साइड में लेफ्ट हैंड साइड में पोल से लेंगे वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। जो भी डायरेक्शन हम पोल के अबव लेंगे, इट मीन्स इफ इट इज़ ए प्रिंसिपल एक्सिस, ये जो आपकी एक्स एक्सिस है वो प्रिंसिपल एक्सिस हो, तो इसके ऊपर जो आप पोल से मेज़र करेंगे वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और इसके नीचे जो मेज़र करेंगे वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। दूसरी चीज़, यहाँ पर रे क्या है, इस डायरेक्शन में आ रही है। आपने कहा हमेशा रे की डायरेक्शन क्या होगी, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट पॉजिटिव कंसीडर की जाएगी। अब एक डेफिनेशन और भी दी जाती है कि इफ़ वी मेजर any distance from pole in the direction of ray, डायरेक्शन ऑफ रे क्या है, ये है, तो क्या होगा, इट इज़ ए पॉजिटिव। एंड इफ वी measure any distance from the pole in opposite direction then it is negative. If we measure anything above principal axis then it is positive, and if we measure anything below principal axis देन इट इज़ नेगेटिव। तो यहाँ पर अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है आपका O, यहाँ पर अगर कोई आपका ऑब्जेक्ट रखा है O डैश, तो इसके बारे में हम जान लें। ये जो डिस्टेंस आपकी होगी, ये डिस्टेंस सपोज करिए दिस इज़ योर D1, ये कोई डिस्टेंस आपने मेज़र की D2, ये कोई हाइट है आपकी H1, ये कोई हाइट है आपकी H2, एंड देयर इज अनदर, दिस इज O1, O2, O3 एंड O4। दिस इज योर D1, दिस इज योर D3, दिस इज योर D4। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर, ये सारे ऑब्जेक्ट्स अलग अलग है, हर एक ऑब्जेक्ट का अलग केस है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें तो साइन कन्वेंशन में हमेशा रे किस तरफ पॉजिटिव मानी जाएगी, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। दूसरी चीज़ क्या है, यहाँ पर आपका जो ये हाइट है H1 एंड H2 इज़ पॉजिटिव, H1 और H2 पॉजिटिव है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, अबव प्रिंसिपल एक्सिस है, एंड H3, ये H3 हो गया, H4 हो गया, H3 एंड H4 इज नेगेटिव। क्यों, बिलो प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है इसके बिलो है, हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस। दूसरी चीज़, डिस्टेंसेस की अगर हम बात करें, देन D4 एंड D2 इज पॉजिटिव। क्यों,
ऐसा क्यों होगा बेटा? क्योंकि इन द डायरेक्शन ऑफ रे, किस डायरेक्शन में है? रे की डायरेक्शन में ये लेंथ है। दूसरा आपका यहाँ पर देखिए D1 एंड D3 इज नेगेटिव। क्यों? इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ रे। तो इसका मतलब क्या है? अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर उसकी हम हाइट मेज़र करते हैं तो पॉजिटिव, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे हाइट मेज़र करते हैं तो नेगेटिव, अगर हम किसी डिस्टेंस को इस तरफ पोल के राइट हैंड डायरेक्शन में आप देखते हैं तो क्या है? पॉजिटिव, इसके इधर देखते हैं तो क्या होगा? नेगेटिव। ये हुआ आपका साइन कन्वेंशन। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि आखिर में जो ये मिरर्स हैं हमारे, वो इमेजेस कैसे फॉर्म करते हैं, कौन कौन से केसेस आपको वहाँ पर मिलते हैं कि कहाँ कहाँ पर रखने पर ऑब्जेक्ट को कहाँ पर इमेज आपकी मिलेगी, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।